वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, टॉपिक सबको अच्छे समझ आ रहे होंगे। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर कुछ डाउट्स को कंसीडर करने वाले हैं और ये एरिया मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से ये क्वेश्चंस पे किए गए हैं। कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास लगातार कमेंट कर रहे थे, तो अभी आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम क्लोज हो चुका है, तो अभी मैं ये यहाँ से क्वेश्चंस को अडॉप्ट कर रहा हूँ। क्लास 12 का सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम लगा हुआ है, आई थिंक 7 जून को मोस्ट प्रोबेबली शायद है, तो ये क्लास 12 के स्टूडेंट्स क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है और ये जो 3 क्वेश्चंस है ये इन रीजन का जो है एरिया हमको निकालना होगा। ठीक है, तो समझने का प्रयास करेंगे। सोल्यूशन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं? सोल्यूशन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है ए वाई स्क्वायर, क्या कहा जा रहा है? ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब। देखो हमें जो डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है वो केवल लिमिट फाइंड आउट करने के लिए डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इजीली लिमिट को फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो देयर इज़ नो नीड टू ट्रेस अ डायग्राम, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रेस करके। तो ये हमारे पास एक्सेस हो गया और ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ बनता है वो एक्चुअल में ये ग्राफ बनता है। अब हालांकि ग्राफ थ्योरी तो आपने पढ़ी नहीं है, ट्रेसिंग आप जानते नहीं है, कर्व ट्रेसिंग आपने सीखा नहीं, तो फिर आपको ट्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसको अगर हम बगैर ट्रेसिंग के भी मतलब मीन्स इवेलुएट करना चाहें तो कर सकते हैं। वाई इक्वल्स टू ए कहीं नीचे रहा होगा, वाई इक्वल्स टू 2a कहीं उससे ऊपर रहा होगा और वाई एक्सिस ये। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो एरिया निकालना है वो इस रीजन का निकालना है। हमने क्या किया, यहाँ पर स्ट्रिप को इस तरह से ट्रेस किया और ये जो भी आप पोर्शन देख रहे हैं यही है हमारा क्या रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अगर आप इसको ट्रेस नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जानते हैं कि स्ट्रिप इज आइदर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। जिस एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा तो जो भी स्ट्रिप का जो भी लोअर पॉइंट स्ट्रिप को टच कर रहा होगा वो उसका लोअर लिमिट बोला जाता है और उसका जो अनदर पॉइंट होगा वो उसका अपर लिमिट बोला जाता है। समझने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, हमें एक्चुअली जो फॉर्मूला अप्लाई करना है एरिया का वो फॉर्मूला हमारे पास बनता है लिमिट y वेरिंग फ्रॉम a टू y वेरिंग फ्रॉम 2a और यहाँ से बनता है dy। यहाँ से क्या बन जाता है? x बन जाता है। तो y वेरिंग फ्रॉम a टू y वेरिंग फ्रॉम 2a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू यहाँ से हम जो लोग जनरेट करेंगे और x की वैल्यू हमारे पास क्या जनरेट हो जाती है? एक्स क्यूब इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर, देन x इक्वल्स टू 1/3 y टू द पावर 2/3। अब क्योंकि यहाँ पर y दिख रहा है तो इसका मतलब कि जो अंदर की वैल्यूज होंगी वो भी क्या होंगी? इन टर्म ऑफ y होंगी। तो बच्चा हमने यहाँ से क्या किया है, वैल्यूज को पुट किया a टू द पावर 1/3 y टू द पावर 2/3 और साथ में dy। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हैं। अब हमने क्या किया बच्चा, इसको वापस से हमने इंटीग्रेट करने की कोशिश की तो हमको देखने को मिलता है कि a टू द पावर जो 1/3 है वो एक्चुअली कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो a टू द पावर 1/3 बाहर आ जाता है। इनसाइड द ब्रेसेस हमको क्या देखने को मिलता है? y टू द पावर 2/3, a से 2a और साथ में dy। तो a टू द पावर 1/3 ये आ जाता है। इसको इंटीग्रेट किया तो आप जानते हैं कि y टू द पावर 2/3 प्लस 1/2/3 प्लस 1। खूब बात समझ आती है। लिमिट्स चल रहा है a टू 2a, यहाँ से a टू द पावर 1/3 जनरेट हो जाता है। एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ से मिलता है 3/5 और यहाँ से 5/3 टू दी पावर 0 टू 2a। लिमिट्स जो अप्लाई होगा वो 0 टू 2a अप्लाई होगा, 0 टू 2a। बच्चा हमने सिंपली क्या किया है, इसको इंटीग्रेट कर दिया है। क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया। देन 3/5 a टू दी पावर 1/3 2a टू दी पावर 5/3 इंटू यहाँ से क्या देखने को मिलता है? माइनस a टू दी पावर 5/3। आप जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 3/5 a टू दी पावर 1/3 टू दी पावर 5/3 a टू दी पावर 5/3 और माइनस a टू दी पावर 5/3। मुझे लगता है कि a टू दी पावर 5/3 बच्चा क्या हो जाता है? कॉमन हो जाता है। तो यहाँ से a टू दी पावर 5/3 बाहर आ गया और जो बच रहा है वो क्या बच रहा है? टू दी पावर 5/3। ये यहाँ पर बच्चा ब्रैकेट लगेगा और यहाँ से टू दी पावर 5/3 माइनस 1। अब सही है, जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। 3/5 a टू दी पावर 2 और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा टू दी पावर 5/3 माइनस 1। यहाँ से आ जाता है स्क्वायर यूनिट्स। क्या आ जाता है?
स्क्वायर यूनिट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें बेहतर तरह से समझ आ रही हैं। अब हो सकता है कि बुक से आपका आंसर टैली ना हो रहा हो, तो बुक से टैली कराने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ये जो एक्चुअली लिखा गया है 2⁵, तो बच्चा सिंपली क्या करो, 3 से डिवाइड करो, 5 को 1 टाइम्स में चला जाता है, कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, तो 1 + 2/3, तो 2 × 2⁵ और साथ में माइनस का 1। तो ये आपके पास आउटपुट आ रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बेहतर तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है, y² = 2x और x - y = 4। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन था, ये विदाउट डायग्राम ट्रेसिंग में से इवैल्यूएट कर सकते थे। ये क्वेश्चन, ये डायग्राम की ट्रेसिंग इसमें रिक्वायरमेंट है। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें भी डायग्राम की ट्रेसिंग रिक्वायर नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि यहां पर सिंपली आपको क्वेश्चन में लिखा गया है y = x² + x। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करवा रहा है, x = 2 to x = 5। हमने एरिया यहां पर नाम दिया और एरिया के बाद याद रखना बच्चा, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहां पर जो स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है, तो कई बार हम लोग ब्रैकेट की जगह पर किसका इस्तेमाल कर देते हैं, मॉडुलस का भी इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। अगर आप मॉडुलस का इस्तेमाल नहीं करते हैं और आउटपुट नेगेटिव आ रहा है, तो आप सिंपली नीचे लिख भी सकते हैं कि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। फिलहाल एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ से फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है x वेरिंग फ्रॉम 2 to 5। अब क्योंकि जब ये लिमिट x की चल रही है, तो यहाँ y आ जाएगा और यहाँ dx आ जाता है। यहाँ से 2 to 5 अपने पास लिमिट ये चल रही है, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y² + x, साथ में dx। हमने यहाँ से क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो 1/3 x³, यहाँ से क्या मिलता है 2 to the power 5, फिर प्लस का 1/2, यहाँ से क्या मिलता है x², साथ में 2 to 5, यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है 1/3, 5³ - 2³, फिर प्लस का 1/2, यहाँ से क्या देखने को मिलता है 5² - 2², यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है 1/3, 125 - 8, यहाँ से क्या देखने को मिलता है 1/2, यहाँ से देखने को मिलेगा 25 - 4। नाउ वी कैन इजिली गेट 1/3। 125 में से 8 लेस होता है, तो 5 120 एंड 117 कितना मिल जाता है 117। सही है बच्चा। प्लस का यहाँ से 1/2 21। अब एक काम कर लेते हैं, जरा एलसीएम ले लेते हैं। मुझे लग रहा है शायद 3 से कैंसिल है, 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। 3 3 जा 9, कैरी 2 चला जाएगा, और 9 3 जा 27, प्लस का 21/2। अभी अब बच्चा हमने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। जैसे ही हमने एलसीएम लिया, हमें क्या आउटपुट देखने को मिलता है 78 + 21/2, और इसको कैलकुलेट किया देन 9729 99/2। क्या कहा 99/2 स्क्वायर यूनिट। इसका मुझे लग रहा है शायद आंसर में कुछ डिस्टर्बेंस था, कुछ एग्जैक्टली 297/6 इसका आंसर आ रहा है यहाँ, 297/6। अच्छा, 297/6 के लिए हमने क्या किया, एलसीएम इसी जगह से 6 ले लिया। जब एलसीएम इस जगह से हमने 6 लिया, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 7 2 जा 14 और कैरी 1, तो 22 और 23 आ जाएगा। 117 × 2 234। सही है बच्चा। और यहाँ से 3 तो 63। यहाँ से एलसीएम हमने लिया, तो हमें क्या देखने को मिलता है 437 और 639, और यहाँ से 297/6 स्क्वायर यूनिट्स। तो शायद एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पलर के एग्जाम्पल चल रहे हैं। मुझे लग रहा है शायद इसीलिए मेरे पास कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन मुझे भेजा गया था, क्योंकि शायद पूरा कैंसिल करने के बाद ये आउटपुट आ रहा होगा, बुक में ये दिया गया है स्क्वायर यूनिट्स। देखो यार, इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव में तो दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन सब्जेक्टिव में जब आएगा तो आप ये नहीं ड्रॉप करोगे, आपको ये ड्रॉप करना होगा। क्यों ड्रॉप करना होगा? क्योंकि अगर हम 3 से देखें तो 117 बच्चा डिविजिबल है। 3 3 जा 9, यहाँ से मिल रहा है 2, और 3 9 जा 27, साफ साफ कैंसिल हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म? सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब तो लोअर क्लासेस में यही सीखा है ना, कि जितना कैंसिल हो रहा है वो सब कैंसिल करने के बाद जहां से आप आंसर को स्टॉप करेंगे, फिर उसके बाद से प्रोसेसिंग क्या होनी जानी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो अभी आप आंसर निकाल रहे हैं ये भी सही है, और यहाँ पर जो अभी मैंने आपको बुक से टैली करा करके दिखाया वो भी सही है। बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 297/6। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास जा रहा है वो कौन सा क्वेश्चन जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 जा रहा है। मुझे इस दौरान कुछ रफ करने की जरूरत पड़ेगी, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने ये सब नोट कर लिया होगा, और एटलीस्ट नहीं नोट किया है तो फिर स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ रुक करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हम लोग सीख सकते हैं,
और क्या यहाँ पर किया जा सकता है। तो दो क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, और दोनों ही क्वेश्चन में मैंने आपको एक कॉमन सी बात बताई कि अगर आपके पास पूरी लिमिट गिवन है तो फिर आपको किसी भी तरह से डायग्राम को ट्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चा एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पर लिमिट एब्सेंट है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, क्या कहा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का जो बच्चा डायग्राम जाता है वो कुछ मुझे लगता है शायद इस तरह से जाता है। और जो दूसरा वाला पोर्शन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, क्या बात कही गई, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो मुझे लग रहा है कि अगर हम इसको लिख दें x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन माइनस 4 इक्वल्स टू 1 तो कोई गलत बात नहीं है। x एक्सिस पर x के पॉजिटिव पार्ट पर कितना इंटरसेक्ट करेगा, प्लस का 4, y पर कितना इंटरसेक्ट करेगा, माइनस 4, तो मुझे लग रहा है कि जो अपने पास लाइन जा रही है वो शायद ये लाइन जा रही है। यहाँ पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो इंटरसेक्ट कर रहा है 4,0, यहाँ पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये इंटरसेक्ट कर रहा है 0,-4, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इस डायग्राम को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया और यहाँ से मैंने ये वाला एक पॉइंट पता किया, एक पॉइंट ये है। अब हमको जो निकालना है वो क्या निकालना है, रीजन बाउंडेड बाई दीज टू कर्व्स। तो रीजन बाउंडेड बाई दीज टू कर्व्स के लिए हम चाहें तो स्ट्रिप को परपेंडिकुलर ट्रेस करें या फिर मीन्स हॉरिजॉन्टल ट्रेस करें या फिर वर्टिकल ट्रेस करें। लेकिन एक चीज थोड़ा सा याद रखना कि अगर वर्टिकल ट्रेस करेंगे यानी परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस देन इट में बिकम मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्रेंसिबिलिटी का ध्यान रखते हुए क्या करेंगे, लिमिट यहाँ पर ट्रेस करेंगे, इसको यहाँ से रफ कर देते हैं, और लिमिट अब जो हम ट्रेस करेंगे वो एक्चुअली ये ट्रेस कर देंगे। अब देखो बच्चा, लिमिट किस पर है, लिमिट एक्चुअली वाई एक्सिस पर है, किस पर है, वाई एक्सिस पर है। लिमिट का जो ये वाला एंड पॉइंट है ये इस वाई एक्सिस के ज्यादा क्लोज है, इसका मतलब ये हो जाता है लोअर लिमिट और ये वाला हो जाता है अपर लिमिट। अब हमको जो लिमिट देनी होगी वो कौन सी लिमिट देनी होगी, वो एक्चुअली हमको देना होगा ये कहां से कहां तक बाउंड है, तो इस पॉइंट से लेकर के उस पॉइंट तक। तो ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट हमको निकालने होंगे, और इंटरसेक्शन पॉइंट कंफर्म करने के लिए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, ये इक्वेशन 1 अपने पास रहा, और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये हमारे पास, हमने क्या किया, यहाँ से y की वैल्यू जनरेट कर लिया, तो ये y की वैल्यू अपने पास शायद जनरेट हो जाएगी x माइनस 4, ये हो गया इक्वेशन 2। हमने लिख दिया भाई बाई फर्स्ट एंड सेकंड, और जैसे बच्चा फर्स्ट एंड सेकंड की हम लोग चर्चा करते हैं तो यहाँ से तुमको देखने को मिलेगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, शायद यहाँ से x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 16 इक्वल्स टू 2x, थोड़ा और बेहतर तरह से x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल्स टू 0, मुझे लगता है x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। यहाँ से शायद आपको देखने को मिलेगा x कॉमन कर लिया, देन वी गेट दी x माइनस 8, माइनस 2 कॉमन किया, अगेन वी गेट दी x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर, एक x माइनस 8, एक x माइनस 2, यानी x इक्वल्स टू 2,8, दो वैल्यूज मिल रही हैं। और ये बात सही भी है कि यहाँ पर देखो x की दो वैल्यूज देखने को मिलेंगी, एक 2 देखने को मिल रहा है क्योंकि ये 2 के ज्यादा करीब होगा, और ये वाला जाहिर सी बात है 8 होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इन 2 रिस्पेक्टिवली, बारी बारी से हमने क्या किया, इक्वेशन 2 के अंदर जैसे ही पुट किया तो यहाँ से जब हमने 2 पुट कर दिया तो यहाँ से y की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी -2, और जैसे ही हमने 8 पुट कर दिया देन वी गेट दी y इक्वल्स टू 4। अभी क्या है कि 2, -2, क्या कहा, 2, -2, और y की वैल्यू की बात करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है 8, 4। तो ये हमने क्या किए हैं, पॉइंट्स कंफर्म कर लिए हैं। अब मैंने आपको सिखाया था कि जब भी अगर रीजन जो है वो दो कर्व से बाउंड होगा तो दो कर्व से बाउंड होने की कंडीशन में आपको एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, और वो मैंने आपको कहा था कि जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया वो डबल इंटीग्रेशन पर, किस पर, डबल इंटीग्रेशन पर। तो डबल इंटीग्रेशन में एक इंटीग्रेशन पर तो लिमिट चल रही होगी, अगर ये स्ट्रिप y एक्सिस पर परपेंडिकुलर है तो जो लिमिट कांस्टेंट चलेगी वो किसकी चलेगी, y की चलेगी, मतलब -2 to 4, कहां से कहां तक, -2 to 4। और फिर मैंने कहा था कि जो अब दूसरे वाले इंटीग्रल पर जो लिमिट चलेगी तो इसमें देखना लोअर एंड किसको टच कर रहा है, इस ब्लू वाले ग्राफ को, मतलब इक्वेशन 1 को। तो y की वैल्यू क्या जनरेट हो जाएगी, x dy, क्या कहा, x dy, फिर माइनस, इसको हटा देते हैं, यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, ये वाले पर लिमिट, x की लिमिट यहां पर आएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर अपॉन 2, फिर यहां से जब x की लिमिट जनरेट करेंगे तो क्या जनरेट हो जाएगी, x की लिमिट जनरेट हो जाएगी y प्लस 4, क्या, y प्लस 4, ये अपने पास जनरेट होता है। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते और इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट अप्लाई करते तो मुझे लग रहा है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का मतलब ये हुआ कि y प्लस 4 ये माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 2 ये, तो ये आ जाता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और क्योंकि लिमिट y की चल रही है इसलिए वहां पर क्या बनेगा,
dy बनेगा। अब बच्चा कुछ खास बचा नहीं है, इसको केवल क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। -2 टू +4 y +4 को हमने इंटीग्रेट किया तो देखने को मिलेगा y +4 का होल स्क्वायर 1/2 और फिर यहाँ से इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, देन वी गेट दी 1/3 y³। अब क्योंकि जब इंटीग्रेट कर दिया तो लिमिट जो है वो पूरे एक्सप्रेशन पर आ जाएगी, कहाँ से कहाँ तक, -2 टू 4। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक्सप्रेशन आपको समझ आ गया होगा। जब इंटीग्रेट कर दिया तो जाहिर सी बात है वहाँ लिमिट का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। अब हमने क्या किया बच्चा, इसको जरा सेपरेट किया। एक बार यहाँ पर क्या आएगा, अपर लिमिट तो मतलब 8 का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा माइनस लोअर लिमिट मतलब 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ से क्या बनेगा 1/6। एक बार आ जाएगा अपर लिमिट, फिर क्या आ जाएगा माइनस का लोअर लिमिट। अब माइनस और फिर यहाँ पर जब आएगा माइनस लोअर लिमिट तो ये एक्चुअली हो जाएगा प्लस 1/2। यहाँ से क्या देखने को मिलता है 64 माइनस का 4 माइनस का 1/6, 64 माइनस यहाँ से क्या देखने को मिलेगा बच्चा, प्लस का 8। यहाँ से हमने देखा तो 1/2 यहाँ से बन जाता है 60 और यहाँ से क्या बनता है माइनस का 1/6, 64 + 8 मीन्स 72। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको 30 देखने को मिलता है, जबकि यहाँ से आपको देखने को मिलता है कितना 12। तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाता है 18 स्क्वायर यूनिट्स। कितना आ जाता है 18 स्क्वायर यूनिट्स। कितना आ जाता है 18 स्क्वायर यूनिट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बेहतर तरह समझ आ गया होगा। अगर यहाँ पर स्ट्रिप को परपेंडिकुलर करने की कोशिश करेंगे तो बच्चा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि फिर हमें क्या करना होगा, रीजन को दो हिस्सों में डिवाइड करना होगा। सबसे आसान यही है। और यहाँ पर अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया इस कंसेप्ट को एक बार फिर से समझने का प्रयास करना, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली जो इंटीग्रेशन होता है, एक बार इसको फिर से बता देते हैं ताकि सभी को अच्छे समझ आ जाए। एक्चुअली यहाँ पर होता है क्या कि अगर लिमिट यहाँ पर y की चल रही है y1 टू y2 तो यहाँ पर dy आता है और इसका जस्ट अपोजिट x आता है। अब ये x किसका लिया जाएगा, किस फंक्शन का लिया जाएगा, तो बच्चों सबसे पहले क्या आ रहा है अपर लिमिट, फिर क्या आ रहा है लोअर, एक आ रहा है लोअर लिमिट, फिर क्या आ रहा है, एक आ रहा है अपर लिमिट। तो जब हम लिमिट को अप्लाई करते हैं तो अपर माइनस लोअर होता है। क्या होता है अपर माइनस लोअर। तो सबसे पहले अपर लिमिट ये लाइन वाली आएगी, फिर क्या आ जाएगा लोअर लिमिट, मतलब एक बार x की वैल्यू इस लाइन से निकलेगी और एक बार x की वैल्यू ब्लू कलर के क्लास से निकलेगी। फिर इसको थोड़ा सा रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर हम लोग रुक करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास आ रहा है बच्चा वो क्या आ रहा है, चलो जरा देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास x = 80 स्क्वायर y = 280। अब यार देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको जरा ध्यान से समझना। x = 80 स्क्वायर एक्चुअल में क्या है, x = 80 स्क्वायर y = 280, ये क्या है। तो बच्चा आप लोगों को याद होगा मैंने क्लास 11th में अच्छे से आपको बताया था, समझाया था कि दीज आर ऑल नोन एज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द पैराबोला y² = 4ax। अगर आप चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये सिंपली क्या है पैराबोलिक फॉर्म आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोलिक फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो तरह से इसको इवेलुएट किया जा सकता है। कितने तरह से इवेलुएट कर सकते हैं, दो तरह से। तो दोनों ही मेथड आपको बता देते हैं, समझने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कि क्या हो सकता है। एक तो हमने यहाँ से इवेलुएट किया सबसे पहले एरिया मान लेते हैं y/dx, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है y/dx। अब हमने बच्चा क्या किया, यहाँ देखो एक जो कॉम्प्लिकेटेड बात है वो एक्चुअली क्या है, यहाँ पर जो लिमिट दी जा रही है वो किसकी दी जा रही है, t की दी जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लिमिट t की चल रही है तो फिर यहाँ पर dx की जगह dt होना चाहिए। तो बच्चा हमने कुछ नहीं किया, y dx/dt इंटू dt से मल्टीप्लाई करा दिया, dt से डिवाइड करा दिया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये कंसेप्ट आपको बेहतर तरह से क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पर y की देखो वैल्यू हमको गिवन कर दी गई है 280, dx/dt हम जनरेट कर सकते हैं। अरे भाई dx/dt निकालना है तो इसको एक काम करो, यहां से इसको कर दो डिफरेंशिएट, तो dx/dt की वैल्यू क्या आ जाती है 280। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है 280, साथ में क्या dt। और बच्चा क्योंकि अब लिमिट t की दी गई है और t की लिमिट हम रख भी सकते हैं, तो t वेरिंग फ्रॉम 1 टू t वेरिंग फ्रॉम 2। यहाँ से 4a² बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन 1 टू 2 चलता है, यहाँ से t² dt, यहाँ से तुमको देखने को मिलेगा 4a², इसको इंटीग्रेट कर दिया 1/3 और यहाँ से बन जाता है t³ 1 टू 2। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 4a²/3 इंटू यहाँ से देखने को मिलेगा 2³ - 1, 2 2 जा 4 मीन्स 28a²/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये आ जाता है फाइनल आंसर। अब ये जो रिजल्ट मेंटेन किया गया समझ में आया किस बेसिस पर मेंटेन किया गया है। अब इसी का एक दूसरा फॉर्मेट देखने का प्रयास करेंगे और ये होगा इसका सेकंड मेथड। कौन सा मेथड, सेकंड मेथड। इस सेकंड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से x = 80 स्क्वायर y = 280 गिवन किया गया है। हम जानते हैं कि इसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म हो, इसका जो कार्टेशियन फॉर्म होगा वो एक्चुअल में y² = 4ax है। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये हमको कैसे पता चलेगा, जैसे कि हमने तो क्लास 11th में ये पढ़ा ही नहीं है।
अच्छा, एग्जाम्पलर में कॉनिक सेक्शन वाला टॉपिक देखना, जहां से एक्सरसाइज स्टार्ट है उसी के ठीक ऊपर ये 4 इक्वेशंस आपको देखने को मिलेंगी। फिर भी जो बहुत ही ज्यादा मासूम टाइप के बच्चे हैं उनके लिए y इक्वल्स टू 280, हमने क्या किया, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू यहां से आपको देखने को मिलेगा 2a का स्क्वायर, देन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर t स्क्वायर। यहां से अगर हम इसको ये लिख दें a t स्क्वायर, अरे a स्क्वायर को लिख दिया a इंटू ए। अब ये जरा ए टी स्क्वायर को देखो बच्चा, ए टी स्क्वायर क्या है, एक्स है। तो एक बात तो क्लियर होती है कि जो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax वो एकदम सही है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x हमारे पास जनरेट हो जाता है। अब हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमने क्या किया, एरिया। अब दोनों ही मेथड है, चाहे वाई डी एक्स लगा दो चाहे एक्स डी वाई लगा दो। चलो हम वाई डी एक्स फिर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इस बार लिमिट इसमें किसकी आएगी, एक्स की आएगी। तो x की लिमिट जनरेट करने के लिए ये x का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन लिखी गई है x इक्वल्स टू a t स्क्वायर, जब t इक्वल्स टू 1 रख देंगे तो x इक्वल्स टू a जनरेट होगा, और जब t इक्वल्स टू 2 रख देंगे तो जैसे t इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो x इक्वल्स टू क्या जनरेट हो जाता है, 4a जनरेट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ से x की लिमिट आ रही है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, a टू 4a, कहाँ से कहाँ तक जा रही है, a टू 4a। y की वैल्यू पुट करेंगे बच्चा, a टू 4a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, अंडर रूट 4ax साथ में dx। मुझे लगता है 2 अंडर रूट a टू 2a और अंडर रूट x dx। बच्चा यहाँ से 2 अंडर रूट a, मुझे लग रहा है रूट x का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं 2/3, क्या कहा, 2/3 x टू दी पावर 3/2, और यहाँ से a टू 2a। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 4/3 अंडर रूट a, एक बार हमने क्या पुट कर दिया, 2a टू दी पावर 3/2 माइनस a टू दी पावर 3/2। अब बच्चा हमने क्या बात की, अब हमने बात की 4/3 अंडर रूट a, यहां से तुमको देखने को मिलेगा टू दी पावर 3/2 a टू दी पावर 3/2 माइनस a टू दी पावर 3/2। ठीक है भाई। अच्छा, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये मुझे लग रहा है पूरे एक्सप्रेशन से बाहर जा सकता है, तो यहां से जब ये एक्सप्रेशन से बाहर जाएगा तो मुझे लगता है 4/3 रूट a टू दी पावर 3/2, और यहां से क्या देखने को मिलेगा, टू दी पावर 3/2 माइनस 1। तो यहां से हमको क्या देखने को मिलता है, 4/3 और ये a स्क्वायर, और यहां से तुमको देखने को मिलेगा टू दी पावर 3/2 माइनस 1। यार आंसर दोनों का अलग अलग आ रहा है, क्या कुछ कहीं एरर हुआ है, क्या यहाँ पर कहीं कुछ एरर क्रिएट हुआ है। y dx, तो y की वैल्यू सब कुछ ठीक ठाक ही आ रही है, तो मेरे हिसाब से तो कहीं कुछ एरर नहीं है। dx/dt आंसर तो अलग नहीं होना चाहिए, फिर भी एक बार देख लेते हैं हम लोग कि आंसर एक्चुअल में इसका आ कितना रहा है। क्या क्वेश्चन चल रहा है अपने पास, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अच्छा, तो 56/3 ये जनरेट हो रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, और यही बच्चा गड़बड़ हुआ है। यहां से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो एक्चुअली 4a है, ये लिमिट यहाँ पर क्या चल रही है, 4a, 2a नहीं बच्चा, क्या चल रहा है, 4a। तो यहाँ पर 2 की जगह पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब एकदम सही है 4, फिर यहाँ पर क्या आ जाता है बच्चा, 4 आ जाता है, तो यहाँ से भी हमको क्या देखने को मिलता है, 4 देखने को मिलता है। अब यहाँ से बच्चा अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो मुझे लग रहा है 4/3a स्क्वायर, ये बना देता है 2 स्क्वायर टू दी पावर 3/2 माइनस 1, एक 2 से ये एक 2 कैंसिल हो जाता है, देन वी गेट दी 4/3a स्क्वायर, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 1, देन वी गेट दी 7 एंड 7 4 जा 28/3a स्क्वायर। अब देखो जो आउटपुट यहाँ से मिल रहा था वही आउटपुट हमको यहाँ से भी देखने को मिल रहा है। इससे एक चीज तो ये क्लियर हो रही है कि जो चीज बताई जा रही है, जो सिखाई जा रही है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब इसी में थोड़ा सा और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो रीजन बाउंड होना चाहिए वो x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, y इक्वल्स टू 280, फिर t इक्वल्स टू 1 टू t इक्वल्स टू 2, बस इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x को हम एक्चुअल में ट्रेस करते तो इसकी ट्रेसिंग कुछ ये चली जाती, और अगर ये जाती तो कहां से कहां तक, x इक्वल्स टू a
2x इक्वल्स टू 2a, शायद ये इतना रीजन कैलकुलेट करवा रहा है। अब ये जो इतना रीजन कैलकुलेट करवा रहा है तो इस रीजन में हमको पता चल रहा है कि ये टोटल रीजन कैलकुलेट करवा रहा है, जबकि हमने जो इंटीग्रेट किया हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट किया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। मतलब x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू 2a, कहाँ तक, x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू 2a। तो पूरा होल सोल्यूशन गेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चा, 2 से मल्टीप्लाई कराना होगा। क्या कराना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कराना होगा। जैसे ही हम पूरा 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे वैसे ये जो पूरा होल एरिया है वो आ जाएगा। अभी मैं फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हम लोगों ने एरिया जनरेट किया है वो एक्चुअल में कितना एरिया जनरेट कर दिया है, x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू 2a। तो अभी हम लोगों ने केवल इतना एरिया जनरेट किया है, क्योंकि जो हमने स्ट्रिप डाली थी वो एक्चुअल में बार बार बोलते हैं कि जो स्ट्रिप है वो परपेंडिकुलर है किसी एक एक्सेस पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको हमने ट्रेसिंग की तो इसकी ट्रेसिंग के दौरान जो हमने स्ट्रिप ट्रेस किया वो ये स्ट्रिप ट्रेस किया। ठीक, तो होल एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कराना होगा। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला ये आपके लिए, ये सोल्यूशन आपके लिए बेहतर तरीके से काम करेगा और शायद आपको समझ में भी आ गया होगा कि वाई डी एक्स फॉर्मूला होता है। हमने सिंपली क्या किया कि लिमिट अगर टी की दी थी तो टी डी टी से मल्टीप्लाई डी टी से डिवाइड और फिर ये वाला पोर्शन डिफरेंशिएट करके रख देना है, इवैल्यूएट करना और आंसर आ जाएगा। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बेहतर तरह से पसंद आई होगी, चीज़ें समझ आई होंगी। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आए देन फील फ्री टू write your comment on the comment section. I will try to sort out your doubts as soon as possible. Thank you so much to all of you, and as always, may God bless you all.